student. Today I am going to deliver the lecture. Lesson number 1. Hazrat Umar bin Abdul Aziz continues. The esteemed sense of responsibility that he showed at the commencement of his caliphate persisted throughout his rule. He made his wife and children part of his responsible character. He deposited the wool jewelry of his wife with Baitul Mal, the Ministry of Finance. He also forbade his family to accept any presents from the public. He gathers his children and asks them if they could bear the hardships of life after death in return for the luxuries and comforts of life. They replied in negative. Then he directed them to change their lifestyle and forbade them to use anything which belongs to Baitul Mal. He performed his official duties till late at night and in the light of a lamp. But as soon as he had to say something to his wife or to some personal assignment, he blew out the lamp as it burned with the stick oil. जब इनको अपनी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब उनकी जिम्मेदारी उन्हें मिल गई खलीफे की चार्ज जब उन्होंने संभाली तो उन्होंने उसूल रखे थे तो उन पे ही उन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को और अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी थी उसको अदा करना था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो ज्वेलरी है, अपनी वाइफ को कहा कि तुम्हारी जो भी जेवरात है सारे वो बैतुल माल में जमा करवा दिया। और उनके बाद अपनी फैमिली को उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा कोई थिंग्स नहीं दे सकता, जैसे आवाम को देता हूँ आपको भी वही दूंगा। उसके बाद उनके बच्चों ने कहा ऐसे तो बाबा हमारी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी और हमारी जो आराम वैशत की ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने फिर जवाब दिया उनके बच्चे और उनकी वाइफ ने। उसके बाद फिर उन्होंने जो है अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया और उन्होंने हर चीज़ से जो है मना कर दिया जो ताल्लुक़ रखती थी बैतुल माल से। और उसके बाद उन्होंने जो ऑफिशियली जो उनके फ़र्ज थे उन्होंने अदा किए और वो देर रात तक जो ऑफिशियली काम होते थे वो एक लैंप पे करता था। इसके अलावा वो ज़्यादातर अपने पर्सनल काम के लिए लैंप यूज़ नहीं करता था। जो भी असाइनमेंट ऑफिशियली होती थी उसी लिए वो लैंप जलाता था और अपने घर के लिए यूज़ नहीं करता था। और जब उनको अपने घर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपना जो स्टील ऑयल है चूल्हा होता था वो जलाता था। नंबर 4 पैराग्राफ। Hazrat Umar bin Abdul Aziz Radiallahu Ta'ala not only lead a simple, honest and peasant life but also provided his people a better infrastructures. He constructed hundreds of arms along the roads that join Khorasan and Samarkand. He improved the suburban roads leading to Medina. He enlarged and repaired the mosque of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The living condition of people were improved by his policies. He replaced the corrupt administrations with honest and just one. He made the government official accessible to the public. The number of zakat here assisting zakat receivers. The present reforms he introduced is another example of his commitment to the case of humanity. On his special advice, the prisoners was given a monthly stipend and the seasonal clothing. हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो था ना बिल्कुल अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता था मगर ईमानदारी से अपनी लाइफ गुजारता था और उन्होंने लोगों को जो थी बुनियादी सहूलियतें थी वो उनको मुहैया की और उन्होंने बहुत सारे रोड जो थे उन्होंने तामीर करवाए जो करासन एंड समाकन से जुड़े
जोड़ने के लिए, ताकि लोगों में जो है रोडों का मुफासला है वो कम हो जाए। और उन्होंने जो था मदीने जो सरबन था वो रोड था उन्होंने वो भी तामीर करवाया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद बनाई थी उनको भी उन्होंने फिर से रिपेयरिंग करवाया। और उन्होंने अपने लोगों के रहने की जो जिंदगियां थी वो जैसे ज़िंदगी गुजारते थे उनमें भी ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने कायम की ताकि इंसान जो हैं जो लोग हैं वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और उनकी जीने का तरीका जो है उसमें इम्प्रूव आ सके। और उन्होंने बहुत सारे अपनी जो हुकूमत थी ऐसे चलाई ईमानदारी से ताकि सबको इंसाफ मिल सके। और गवर्नमेंट में ऑफिशियली ऐसे जो है उन्होंने इशू रखे ताकि आवाम को सबको बराबर हुकूक मिल सके। और जो नंबर ऑफ ज़कात होती थी वो जो थी ज़रूरतमंद को देते थे जो उसके हकदार होते थे ज़कात के। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिसाल कायम किए थे जो उन्होंने इंसान ज़ात के लिए जो भी होता था उनको प्रॉपर वैसे जो है वो इस्तेमाल करता था। और ख़ास करके वो जो थे उन लोगों को मंथली जो था वो एक वजीफ़ा भी देता था और जो है सीजनल जो उसमें कपड़े होते हैं वो भी उनको मुहैया करता था। Hazrat Umar bin Abdul Aziz was born in Harwan in 682 AD 63 Hijri. His father Abdul Aziz belonged to Miyad family. His mother was the granddaughter of Hazrat Umar Razillah Ta'ala anhu. He took his early lessons from Abdullah ibn Umar Razillah Ta'ala anhu. His early life was of the luxury, but later he lived the life of and the ascetic. He renounced all the worldly riches and the comforts. The ascetic lifestyle marked his personalities and served as an example for others. He died in 720 AD near Seman and was buried there. After his death, the Roman Emperor paid him a great tribute.